नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पहले इकाई की पहली कविता, जो पद्य विभाग की जो कविता है डुबा दो अहंकार, उसकी रचना आज हम देखेंगे। बच्चों, ये जो एक पद्य आपको दिया गया है उसकी जो विधा है वो है गीत, और इस पद्य की रचना डुबा दो अहंकार, इस पद्य की रचना विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई है। बच्चों, टैगोर जी एक महान लेखक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार रह चुके हैं और उन्हें अपनी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो बच्चों, बढ़ते हैं अब हम अपनी इस कविता की ओर, इस रचना की ओर, डुबा दो अहंकार। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को, इस पद्य को बोलेंगे। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे अपने हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो बच्चों, इस प्रकार से ये रचना दी गई है। अब इसके अर्थ को समझने से पहले, इस कविता को समझने से पहले, इस कविता में आए कुछ नए शब्दों को हम जान लेते हैं। शीश नवाना मतलब नतमस्तक होना, सिर झुकाना। चरण मतलब पैर, तल यानी नीचे का भाग। अहंकार मतलब घमंड, गौरव उसका अर्थ है बड़प्पन। पल पल मतलब क्षण क्षण। आत्म प्रचार का अर्थ हुआ बच्चों आत्मस्तुति या खुद की प्रशंसा। चरम मतलब सर्वोच्च, परम यानी उत्कृष्ट। कांति, कांति का अर्थ है चमक, मुख सौंदर्य। ओट देना, सहारा देना। और एक आखिरी का शब्द दल मतलब है पंखुड़ी या पत्ती। तो इस प्रकार बच्चों, इस कविता में आइए नए शब्द की सूची है। अब बढ़ते हैं हम इस कविता को समझने की ओर। तो पहली दो पंक्तियों में कवि महोदय जी कह रहे हैं, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। इस कविता में, इस पद्य में माननीय टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे देव, मेरा शीश जो है, मेरा सिर जो है वो आप अपनी चरणों के धूल में उसे नतमस्तक कर दीजिए, उसे झुका दीजिए। इस प्रकार वे ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कवि जी, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो आगे कवि जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जो भी मेरे अंदर का अहंकार है, जो भी मेरा घमंड है, उसे आप मेरे आंसुओं के जल के माध्यम से नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आगे कवि जी कह रहे हैं, अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। इन दो पंक्तियों में टैगोर जी कह रहे हैं कि मैं अपने को ही गौरव देने के लिए, गौरव देना यानी सम्मान देना, तो कवि जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ही सम्मान देने के लिए क्या करता हूँ, मैं अपने को ही अपमानित करता जाता हूँ। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। और इस प्रकार से अपना ही गुणगान करता हूँ, अपना ही गौरव करता हूँ, अपने आप की ही महानता देखता हूँ। तब क्या होता है कि मैं अपनी ही स्वयं के चारों ओर घूमता रहता हूँ, केवल मैं अपना ही विचार कर रहा हूँ। अपने ही चारों ओर घूमने का मतलब केवल अपने ही बारे में सोचते रहना, और ऐसा करके मैं पल पल में क्या होता हूँ, मरता रहता हूँ। केवल मैं अपना ही स्वार्थ देखता हूँ, इसीलिए मैं पल पल मरता रहता हूँ। आगे कवि जी कह रहे हैं, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो इस प्रकार से कवि जी ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अपना ही सम्मान करके, अपने ही गौरवगान करके क्या हो रहा है कि पल पल मैं अपने आप को ही अपमानित कर रहा हूँ, अर्थात अपना ही महत्व कम करता जा रहा हूँ। तो ऐसे में हे ईश्वर, हे देव, मेरे अंदर ये जो अहंकार उत्पन्न हो गया है, आप उस अहंकार को क्या कीजिए, आंसुओं के जल के द्वारा उसे नष्ट कर दीजिए। फिर कवि जी कह रहे हैं, अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु। आत्म प्रचार करना मतलब क्या, अपने ही कामों का स्वयं गुणगान करना, अपनी ही प्रशंसा खुद करना।
बच्चों, हम जो भी कोई काम करते हैं उसकी प्रशंसा हमारे द्वारा कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसकी प्रशंसा दूसरों के द्वारा जब होती है, जब दूसरे उसकी प्रशंसा करते हैं, तभी सही मायने में वो कार्य गौरव देने के लायक होता है। लेकिन जब हम खुद ही अपने आप का आत्मप्रचार करते हैं, मतलब वही क्या है, वही हमारा अहंकार है, वही हमारा घमंड है। तो इसीलिए जो कवि जी है वे क्या कह रहे हैं टैगोर जी इन पंक्तियों में कि हे ईश्वर, अपने कामों का प्रचार मैं अपने खुद के द्वारा कभी ना करूं, अपने कार्यों की प्रशंसा मैं खुद ना करूं, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। और हे ईश्वर, आपने जो मेरे लिए सोचा है, आप जो मेरे लिए करना चाहते हैं, आपकी जो इच्छा मेरे लिए है, आप उसे मेरे इसी जीवन काल में पूर्ण कर दीजिए। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आगे कवि जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। हे ईश्वर, आप मुझे चरम शांति दीजिए, जो सबसे महान, सबसे बड़ी शांति है मेरे भीतर की, वो शांति दीजिए। प्राणों में वह परम कांति हो। और कैसी शांति हो, वो कह रहे हैं कि जो मेरे प्राणों में मेरे लिए वो परम कांति हो, अर्थात वो शांति मेरे चेहरे की चमक बनकर वो जो दिखाई दे, ऐसी शांति आप मुझे प्रदान कीजिए। इसके साथ ही कवि जी क्या मांग रहे हैं ईश्वर से, आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। आगे कवि जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे देव, आप मेरे सम्मुख खड़े हो और आप मुझे अपने हृदय कमल के दल में जगह दे, आप मुझे स्थान दे, आप मुझे हृदय कमल में सहारा दे। ओट दे मतलब सहारा दे, अपने हृदय में आप मुझे बसा ले। इस प्रकार से कवि जी कह रहे हैं कि देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो इस प्रकार से टैगोर जी अपनी इस पद में बार बार वे क्या कह रहे हैं, अपनी इस पद्य में यही कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे अहंकार को मेरे आंसुओं के जल में डुबा दीजिए, उसे आंसुओं के जल में ही खत्म कर दीजिए। मेरे अंदर कभी भी अहंकार ना पनपे, अहंकार का जन्म ना हो। तो इस प्रकार से कवि जी ने इन पंक्तियों में इस कविता के माध्यम से अपने अहंकार को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है और अपने अंदर से अहंकार को खत्म करने की बात कही है। तो बच्चों, आपको ये कविता बार बार से सुननी है और समझनी है, जिससे कि आपको भी ये कविता बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही आसान से शब्दों में कवि महोदय जी ने इस कविता की रचना की है। और बच्चों, ये कविता केवल 8वीं कक्षा के लिए ही आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो याद रखिए, आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और कभी आपको ये लगने लगे कि मैं ही महान हूँ, मेरे द्वारा किए गए कार्य ही सबसे अच्छे हैं, बाकी को तो कुछ नहीं आता है, तब तब आपके लिए ये कविता, आप उसे अपनी आंखों के सामने लाइए और ये ध्यान में रखिए कि बच्चों, मैं की भावना यानी उसे अहंकार कहते हैं। तो वो जो अहंकार है उसका गुणगान करके, अहंकार में हम जब अपना ही गुणगान करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे में अपना ही महत्व कम कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको आगे के जीवन में भी इस कविता से बहुत बड़ा सीख मिलती है, बहुत बड़ा सबक मिलता है कि इसमें जो कवि जी मांग रहे हैं वो केवल उनके ही लिए उपयोगी नहीं है। तो ये हम हर किसी के लिए उपयोगी ऐसी कविता है कि हमारे अंदर कभी अहंकार का जन्म ना हो, और अगर कभी होने भी लगे तो आप तुरंत ईश्वर से कह दीजिए कि हे ईश्वर, आप उसका जो है नाश कर दीजिए, आप उसे खत्म कर दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सी ये रचना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों को ये ज़रूर समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।